तो दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम आपको लेकर चल रहे हैं सीधा कराची की गुलशन पागलपन कॉलोनी। ये एक ऐसी जगह है जहां दिन की शुरुआत किसी सुकून भरी चाय के प्याले से नहीं होती, बल्कि एक जबरदस्त फुल ऑन ड्रामे और हंगामे से होती है। और आज की ये कहानी ऐसी है जो किसी को भी हंसा हंसा कर लोटपोट कर दे। अब आप खुद सोचें, एक आम देसी घर में कोड रेड इमरजेंसी आखिर होती क्या है? मतलब चाचू गफ्फार के केस में देखें ना, उनका गुमशुदा कुर्ता ना मिलना या पड़ोसी के सहन में दरख्त से गिरा हुआ आम उठाना। भाई ये कोई आम बात थोड़ी है, ये तो सीधा सीधा एक संगीन कौमी मसला बन जाता है उनके लिए। उनकी लाइफ में लिटरली हर छोटी बात एक हाई स्टेक्स क्राइसिस है। आते हैं पहले हिस्से की तरफ। मोहल्ले का सुपर हीरो यानी द इंटेलिजेंस चीफ। अच्छा, अब यहाँ से इनका पहला ग्रैंड ऑपरेशन शुरू होता है। हुआ कुछ यूं कि पड़ोसी रशीद भाई के बिजली के बिल की खबर आई। रशीद भाई का बिल आया 3000 और चाचू का 4000। अब आम आदमी होता तो बिल दे देता, राइट? लेकिन चाचू, उनके लिए ये कोई आम बिल नहीं था, ये तो वापडा की एक गहरी साजिश थी। बस फिर क्या था, फौरन इसके खिलाफ हाई लेवल तहकीक का ऐलान कर दिया गया। मसला ये है कि चाचू खुद को ना एक हाईली ट्रेन्ड इन्वेस्टिगेटिव माइंड समझते हैं, बिल्कुल जेम्स बॉन्ड टाइप। लेकिन इनकी बीवी यानी चाची रुकैया, वो इन्हें फौरन जमीन पर ले आती हैं। उन्होंने बड़े आराम से याद दिलाया कि ये जो इनका सो कॉल्ड ट्रेन्ड माइंड है ना, ये पिछली रात अंडे उबालते वक्त चूल्हे की गैस बंद करना ही भूल गया था। रियलिटी चेक हो तो ऐसा। आगे बढ़ते हैं हिस्सा नंबर 2 पर, ऑपरेशन बेगम और प्लम्बिंग यानी बढ़ते हुए मसाइल। अब यहाँ एक नया स्यापा हो गया। घर की पालतू मुर्गी गायब हो गई। और मुर्गी का नाम क्या था? बेगम। चाचू ने फौरन घबराकर सीधा इंस्पेक्टर बाकिर को फोन घुमाया और FIR कटवाने की जिद पकड़ ली। बेचारे इंस्पेक्टर की तो लिटरली जान ही निकल गई, ये सोचकर कि कहीं असली भाभी तो नहीं घूम गई। जब हकीकत पता चली तो बेचारे का थका हुआ जवाब आया, भाई मुर्गी की कोई FIR नहीं होती, थोड़ा सब्र करें। लेकिन रुकिए, डिजास्टर्स का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। प्लम्बिंग का एक मसला आया तो चाचू ने अपना ओवर कॉन्फिडेंट तरीका कार अपनाया। क्या था वो तरीका? पहले एक अमेरिकन यूट्यूब वीडियो देखी, दूसरा बुनियादी फिजिक्स को हवा में उड़ा दिया और तीसरा नतीजा, पूरे बाथरूम में एक जबरदस्त सैलाब। अब नतीजा चाहे जो भी हो, इनका कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें आप। पूरे भीगे हुए हैं, चाची की जूतियां पानी में तैर रही हैं, लेकिन चाचू फख्र से अपने भतीजे को कह रहे हैं, फिजिक्स दुनिया में हर जगह सेम होती है बिल्लू, मैं एक एजुकेटेड आदमी हूँ। उनके मुताबिक नाला बिल्कुल ठीक हो गया था, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा पानी बच गया था। तीसरा हिस्सा, द वायरल खंबा इंसिडेंट, मैन वर्सेस इलेक्ट्रिसिटी। तो हुआ कुछ यूं कि एक रात मोहल्ले की बिजली चली गई। वापडा का दूर दूर तक कोई अता पता नहीं, हर तरफ घुप अंधेरा। बस फिर क्या था, चाचू ने डिसाइड कर लिया कि अब पूरे मोहल्ले को रोशनी देना उन्हीं का फर्ज है। उन्होंने वापडा का काम खुद अपने हाथों में लेने की ठान ली। इनका एक्शन प्लान बिल्कुल रेडी था। एकदम एक्शन हीरो वाले अंदाज में कुर्ते की आस्तीनें फोल्ड की गईं, चप्पल उतारी गईं। भतीजे बिल्लू की घबराहट भरी वार्निंग्स को तो ऐसे इग्नोर किया गया जैसे वो हैं ही नहीं। और फिर चच्चू ने स्लो मोशन में बिजली के खंबे पर अपना तारीखी सफर शुरू कर दिया। पता है सबसे मजे की बात क्या थी? बिल्लू ये सब नर्वस होकर अपने फोन पर रिकॉर्ड कर रहा था और फिर एक जोरदार चीख सुनाई दी। चाचू को लग गया था एक भारी इलेक्ट्रिक शॉक। खैर, जब वो नीचे आए तो करंट की वजह से उनके बाल पूरी तरह, मतलब लिटरली खड़े थे। चाचू ने यहाँ भी हीरो बनने की कोशिश की और कहा कि ये सब तो प्लान का हिस्सा था, जिस पर चाची रुकैया ने अपना क्लासिक ताना मारा। तो क्या बाल खड़े करना भी इस प्लान का हिस्सा था? चाचू ने फौरन इसको कवर अप करने के लिए इसे परफॉर्मेंस आर्ट का नाम दे दिया। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, स्टार ऑफ द मोहल्ला और उनकी वायरल फेम। भाई 50 लाख व्यूज, कोई मजाक है? पूरा मुल्क चाचू को खंबे पर करंट खाते हुए देखकर लोटपोट हो रहा था। जो एक डिजास्टर और बेइज्जती का मुकाम था ना, वो अचानक से इंटरनेट पर एक अजीम फतह में तब्दील हो चुका था। अब इस अनएक्सपेक्टेड शोहरत के बाद तो चाचू का डिल्यूजन एक अलग ही नए लेवल पे चला गया। उन्होंने फैसला किया कि अब वो एक लाइफ कोच बनेंगे। उनकी दलील चेक करें,
कहते हैं जो इंसान खंबे से करंट खाकर गिर जाए और फिर जिंदा खड़ा हो जाए, वो इस दुनिया को बाउंस बैक करने का सबक बखूबी दे सकता है। मतलब उन्होंने अपने इस एम्बैरेसिंग गिरने को ही जिंदगी का एक बड़ा मेटाफर बना लिया। लेकिन आपको तो पता है, जहाँ चाचू हो वहाँ चाची रुकैया का ट्रूथ बॉम्ब ना गिरे, ये तो नामुमकिन है। हुआ ये कि लाइव टीवी पर नेशनल न्यूज़ के सामने जब रिपोर्टर ने इस वायरल कॉमेडी के बारे में पूछा और चाचू ने अपने यूजुअल स्टाइल में इसे एक आर्ट कहकर बेचने की कोशिश की, तो चाची ने पूरी कौम के सामने आईना दिखा दिया। बोली, हॉबी, तुम खंबे पर बैठकर रो रहे थे। बस बची खुची इज्जत का भी वहीं जनाजा निकल गया। लेकिन सच बताऊं, इस सारे वायरल पागलपन का एक बड़ा ही फायदेमंद नतीजा निकला, जिसे हम द चाचू इफेक्ट कह सकते हैं। अचानक से मोहल्ले का सारा निज़ाम ठीक हो गया। बिजली वाले डर कर अपना काम वक्त पर करने लगे, प्लम्बर एकदम टाइम पर आने लगा और बेचारे इंस्पेक्टर बाकिर को आखिरकार थोड़ी सुकून की सांस नसीब हुई। खैर, इस सारे हंगामे और इंटरनेट फेम के बावजूद कहानी आखिर में वहीं आकर ठीक उस पॉइंट पर वापस आती है जहां से शुरू हुई थी। अगले सुबह फिर से एक जोरदार आवाज आती है, रुकैया, इमरजेंसी है। और चाची का वही पुरसुकून ठंडा जवाब आता है, गफ्फार, अंडे उबले हुए हैं, चुपचाप नाश्ता खा लो। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि इंसान इंटरनेट पर चाहे कितना ही बड़ा सुपरस्टार क्यों ना बन जाए, देसी घर का निज़ाम उसको हमेशा ज़मीन पर ही रखता है। सोचने की बात तो ये है दोस्तों, क्या हम सबके खानदान में कोई ना कोई ऐसा चाचू गफ्फार मौजूद नहीं होता जो रोज़ाना एक नई मुसीबत खड़ी करता है? सोचिएगा ज़रूर।